अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th का मैथ हमने स्टार्ट किया है और इसका हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी किया, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। बहुत ही ईजी मेथड में मैंने आपको समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया और अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इनके हर स्टेप को आपने वाजिया करके फिर सिंप्लीफाई करना है, कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो आपके नंबर भी मिस हो जाएंगे। का पार्ट नंबर 1 है 4 + 16x डिवाइड में 4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने कुछ रूल यूज़ करने हैं और जिस तरह हमने 4-5 क्वेश्चन में किए थे सेम वही रूल। अगर आप जब आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, तब आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होगा। तो पहले वो वाला क्वेश्चन समझें, फिर ये वाला क्वेश्चन समझें। तो ये 4 + 16x डिवाइड में 4। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ए और बी बन रहा है हमारे पास, और हमने डिनोमिनेटर को अगर हम साइड पे कर दें, हमने कुछ रूल यूज़ करने हैं तो उसके मुताबिक ही हमने करना होता है। ए और बी बन रहा है तो मैंने आपको बताया ए और बी हो तो हम क्या करेंगे, ए को साइड पे कर देंगे, न्यूमरेटर साइड पे हो जाएगा और उसकी जगह पे 1 लग के 1/b की डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। ये बनेगा 1/b.a। इसी तरह यहाँ पर जो a है वो है 4 + 16x। तो a को हमने साइड पे किया, 4 + 16x को डॉट, और ये 1/4 यानी कि ये b है, 4 हमारे पास है b, तो इसलिए 1/b आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4 को तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर, इन दोनों से करना मल्टीप्लाई। तो पहले हम 4 से करेंगे तो लिखना हमने 1/4.4, फिर प्लस, फिर 1/4 को 16x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये साथ आपने ज़रूर लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, और अगर जो चाहता है हमारे फुल मार्क्स ना आए, हाफ मार्क्स हो, तो फिर वो ये कर ले, ठीक है। अगर आपने ये इस बहुत ही ईजी है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब नेक्स्ट 1/4.4 प्लस यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे 1/4.4 है और हमने कॉमन लेके आना। तो कैसे लिखेंगे हम 16 को, हम करते हैं 4 4 = 16, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/4 लिखा और ये डॉट 4 और डॉट 4x को, x को एक दफ़ा ही लिखना है क्योंकि अगर हम 2 दफ़ा लिखेंगे तो फिर x² बन जाएगा और हमने सिर्फ एक x लेके आना, इसीलिए एक को 4 ऐसे लिख दिया और एक हमने लिखा 4 को x के साथ। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है और इधर भी यहाँ पे देखिए 1/4.4 है, दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन थी, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए तो यहाँ पे 4x, 1 + 4x। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये 4 और 1/4 तो इनवर्स उल्ट हो जाता है ना। अब नेक्स्ट देखिए ये 1/4, ये 1/4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 डॉट 1 + 4x। और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनके 1 को आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + 4x, 1 से कर रहे हैं तो इसे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर आया है 1 + 4x। सेकेंड पार्ट नंबर 2 है इसका 1/4 + 1/5, फिर डिवाइड है 1/4 - 1/5, ऊपर सिर्फ प्लस और नीचे माइनस, बाकी सेम वही है। अब सेम आपने करना है, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे दोनों सेम है, तकरीबन सिर्फ प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। तो हमने ये सारा लिखना है और डॉट 1 लगा देना है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने उन क्वेश्चन में की थी, ठीक है। तो डॉट 1, और ये हम यूज़ कर रहे हैं, डॉट 1 यूज़ करने का मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए मल्टीप्लिकेटिव और 1 आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको, अगर आपको एलसीएम लेना आता तो फिर ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा आपके लिए। और एलसीएम कैसे लेना है, अब यहाँ पर देखिए यह है 20.1 और अब आपको कैसे पता चलेगा कि 20 से ही मल्टीप्लाई करना है, 20 से ही डिवाइड करना है। तो आपको इससे एलसीएम लेना, तो क्योंकि अगर हम 4 और 5 का एलसीएम लें तो क्या आएगा, 4 5 = 20, इसीलिए हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से ही डिवाइड किया, हमने खुद किया। और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर हम 20 लें और फिर इसका उल्ट इनके इन्वर्स 1/20 लें तो हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं।
अब 20 एक 20 को हमने ऊपर कर दिया और एक 20 को हम नीचे न्यूमरेटर में लेके और दूसरे को डिनोमिनेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक को ऊपर वाले के साथ एक को नीचे वाले के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमने अलग अलग कर देने हैं। यहाँ पर देखिए साइड पे 20.1 और 20 ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू, हमने क्या किया 20/20, ऐसे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इनके 1/4 को .20 से, फिर प्लस 1/5 को .20 से, इसी तरह डिवाइड के अंदर भी करना है 1/4 और माइनस 1/5 और ये जब भी होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं यहाँ पर देखिए 20 और यहाँ पे हम क्या करें 4 को हमने कटिंग करनी है, इसकी हमने ख़त्म करना है। हाँ तक हमने बहुत ही इनके सिंप्लीफाई करना है वहाँ तक जहाँ तक हो सके। अगर हम 20 लें तो 4 5 20 होता है, तो 4 को हमने अंदर रखना है। यहाँ पर 4 ये देखिए 1/4 लिखा और .4 और 5 को बाहर, क्योंकि 4 5 20 होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे कैंसिल करने के लिए हमने इसका इन्वर्स बनाने के लिए क्या किया 4 लेकर आए और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो हमने 5 को बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फिर प्लस इस तरह 5 लिखा या 1/5 और डॉट यहाँ पे हमने 5 लेके आए, तो 5 को अंदर रखेंगे क्योंकि 5 4 20 होता है। 5 को हमने अंदर रखा और 4 को बाहर, तो 20 बन जाएगा। डिवाइड में भी सेम ऐसे करना है, बस तो हमने सिर्फ माइनस लगा देना 1/4.4 और 5 फिर माइनस 1/5.5 और ब्रैकेट 4, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज। अब ये 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा 1.5 प्लस यहाँ पे 5 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1.4 डिवाइड में यहाँ पे देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे 5 5 से कैंसिल और 1.4, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 1 ज़ार 4 डिवाइड में 5 1 ज़ार 5 माइनस 4, 5 में 4 ऐड किया 9 डिवाइड में 5 में से 4 माइनस किया 1। एक एक स्टेप करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हम 9 यूज़ नहीं करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 लिखेंगे फिर 9 को 1 9 1 ज़ार 9। ये पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 जो है वो पार्ट नंबर 3 सेम है, एक ही जैसे है, तो पार्ट नंबर 3 में वही स्टेप यूज़ होंगे जो पार्ट नंबर 2 में हुए। a/b प्लस c/d फिर डिवाइड में a/b माइनस c/d, सेम वही है। तो यहाँ पे सारा ये लिखने के बाद और .1 लगा देना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम वही यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है इसका b और d, ठीक है, b और d हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो हमने b और d को मल्टीप्लाई भी करना है और b और d को डिवाइड भी कर देना है। ये bd.1/bd और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्योंकि इसका उल्ट हो गया ना इसका बिल्कुल। नेक्स्ट अब हमने क्या करना, एक बी डी को ऊपर इनके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इनके ब्रैकेट को सेपरेट कर दिया हमने, ऊपर जो है ना ए और बी प्लस सी और डी डॉट बी डी और नीचे आ जाएगा डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर में ए और बी माइनस सी और डी डॉट बी डी, क्योंकि बी डी डॉट 1/bd को हम ऐसे भी लिख सकते हैं bd/bd। अब नेक्स्ट देखिए ए और बी को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है ए और बी डॉट बी डी, फिर प्लस सी और डी को भी हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो सी और डी डॉट बी डी, डिवाइड के अंदर भी ऐसे करना है a/b डॉट बी डी माइनस c/d डॉट बी डी, और ये यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए a.1/b, अगर हम इस तरह a.1/b, अगर a और b हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a.1/b, तो हमने लिखा a.1/b डॉट b डॉट टी, इनके हर एक के अंदर डॉट लगाते हैं, जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना है। फिर प्लस c/d डॉट, इसके अंदर भी डॉट, इनके हर एक के अंदर डॉट, सिर्फ यहाँ प्लस लगेगा। डिवाइड में देखिए ए और बी, यहाँ पे a.1/b, क्योंकि ए को भी हमने सेपरेट कर दिया 1/b डॉट b डॉट डी माइनस c.1/d फिर b डॉट डी, ठीक है, हमारा यूज़ किया। और अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। हमने ऐसा अंदर रखना ब्रैकेट की जिसे हम कैंसिल कर सकें, तो यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर जो चीज़ सेम है हम वो रखेंगे 1/b यहाँ पर रहेगा अंदर, क्योंकि b यहाँ पे 2, इसलिए हमने 1/b डॉट b यहाँ पे लिखा और a को भी हमने साइड पे कर दी ब्रैकेट के बाहर और d को भी ब्रैकेट के बाहर, इनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब। फिर प्लस c डॉट, यहाँ पे देखिए ये d और d, इनके 1/d और डॉट d अंदर रहेगा और b और c जो है वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। फिर ये a डॉट, ये 1/b सेम वही ऊपर वाला सिस्टम, d माइनस c बाहर रहेगा और 1/d डॉट d और b, ये कम्यूटेटिव, ये न्यू प्रॉपर्टी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं कोई से ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है तो फिर ही हम ये कर, अदरवाइज़ ये वाला हम जो है स्टेप नहीं कर सकते। ये आपने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट ए डॉट यहाँ पे बी से कैंसिल और यहाँ पे 1 डॉट डी फिर प्लस सी डॉट यहाँ पे डी से कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा 1 डॉट बी डिवाइड में यहाँ पे ए डॉट ये बी से कैंसिल तो 1 डॉट डी फिर माइनस सी डॉट ये डी से कैंसिल 1 डॉट बी और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे देखिए बी था फिर 1 ओवर बी कैंसिल हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं ए 1 ज़ार ए और डी फिर प्लस सी बी और डिवाइड में ए डी माइनस सी बी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई। नेक्स्ट देख आगे इसका जो नेक्स्ट स्टेप है लास्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो सेम ऐसे ही है तो हमने ये सारा 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी फिर डिवाइड में 1 माइनस 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी तो ये सारा लिखने के बाद हमने कहना डॉट 1। ठीक है, जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन हो तो हम ऐसे ही करेंगे डॉट 1 और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और एलसीएम इसका आएगा ए और बी तो हमने ए बी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अभी इसको करना ए बी को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे कर देने के अलग अलग कर देना सेम वही स्टेप्स है। ए बी डॉट 1 ओवर बी को हम ए बी ओवर ए बी लिख सकते हैं वही लिखा हमने। अब 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी डॉट ए बी और डिवाइड में 1 माइनस 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी डॉट ए बी तो पहले हम करेंगे 1 ओवर ए को डॉट 1 ओवर ए और 1 ओवर ए को डॉट ए बी से इसको पहले इससे करेंगे फिर माइनस 1 ओवर बी डॉट ए बी फिर डिवाइड में फिर हमने करना इसको इससे इनके 1 को ए बी से तो ए बी ही आएगा ना माइनस फिर 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी को मल्टीप्लाई कर देना डॉट ए बी से और ये यूज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम करेंगे 1 ओवर ए को डॉट ए से इसको ब्रैकेट के अंदर हम इजीली कैंसिल कर सकते ये लाजमी लिखना है और बी को हमने ब्रैकेट के बाहर रख देना है फिर माइनस इस तरह 1 ओवर बी को बी के साथ और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये तब यूज़ कर देंगे जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। लिखना है आपने डिवाइड में ए बी माइनस यहाँ पे 1 ओवर ए को ए के साथ और 1 ओवर बी को बी के साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब नेक्स्ट जो है 1 ओवर ए इनके ए से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा 1 डॉट और ये बी 1 फिर माइनस यहाँ पे बी से कैंसिल तो 1 डॉट ए और डिवाइड में ए बी माइनस ये ए से कैंसिल 1 डॉट ये बी से कैंसिल यहाँ पे 1 तो 1 डॉट 1 ये लिखना है 1 डॉट 1 और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी कटिंग हुई है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो बी 1 ज़ार बी फिर माइनस ए डिवाइड में ए बी माइनस 1 ज़ार 1 और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.1 जब हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट हम करेंगे इसकी 1.2।